आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ अलमीरा नजीब। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जमात इस्लामी की मुल्कीर मुहिम रुजूए इलल कुरान जारी। शहर के इंपीरियल लॉन्स में खिताब आम और शहर भर मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद। रस्म दुनिया भी है मौका भी है के तहत दिवाली के फराल के साथ साथ NCP की मेंबर साजी अंदराज मुहिम भी जारी। सड़कों में मुनक्किद की गई फराल की तकरीब। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मुहिम घर महफूज तो मां महफूज जारी। रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने की मुहिम की सताइश। और एन दिवाली के मौके पर रास्ते की बदहाली से बदहाल दही साकिना ने सड़क के गड़ों में जमा पानी में लूट टांगन लेकर किया एहतजाज। इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। अब खबरें तफसील से। जमात इस्लामी हिंद इन दिनों मुल्कीर मुहिम बनाम रुजूए इलल कुरान मना रही है। इसके तहत औरंगाबाद में एक जलसा आम और तकसीम इनामात का प्रोग्राम अमल में आया। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वस्त की जानिब से मुल्की सतह पर मनाई जा रही मुहिम रुजू इलल कुरान के तहत एक अज़ीमुश्शान खिताब आम और जलसा तकसीम इनामात का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ इंपीरियल लॉन्स में अमल में आया, जिसमें मौलाना मोइज़ुद्दीन कासमी अमीर शरीयत, मौलाना इलियास खान फलाही अमीर मकामी, डॉक्टर शादाब मुनव्वर मूसा, डॉक्टर अजहर अहमद सिद्दीकी डीन बदनापुर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर मजहर फारूकी प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद कॉलेज ने भी खिताब किए। प्रोग्राम में कुरानी नुमाइश और कुरान क्विज़ में कामयाबी हासिल करने वाले शुरका को इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने तमाम मर्द ख़वातीन वाबिस्तगान जमात ने जद्दोजहद की। दिवाली के मौके पर फराल की तकसीम के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से मेंबर साजी इंदराज भी जारी है। दिवाली के मौके की मुनासिबत से अपने हिमायतियों, अहबाब और रिश्तेदारों और दोस्तों को नाश्ते यानी फराल के लिए बुलवाने की कदीम व मुहज़्ज़बाना रिवायत रही है। दिवाली के फराल के लिए जाने पर भी अपनी पार्टी का काम किस तरह जारी रखें और पार्टी सदर शरद पवार के अफकार और नजरियात को किस तरह फरोग दें, इसी मकसद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद की जानिब से मशरिक़ी हल्का असम्बली की यूनिट ने बेहतरीन मनसूबाबंदी की और सिडको में प्रोफेसर प्रभाकर राव गायकवाड़ के घर पर फराल का प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, साबिक कारपोरेटर काशीनाथ कोकाटे, मशरिकी हल्के के विधानसभा कारगुजार सदर जावेद खान, राब्ताकार शेख कलीम, नायब सदर रफीक पटेल, फिरोज खान, आबा साउदेकर, आनंद अंभुरे व दीगर ने मौजूद रहकर दिवाली की नेक ख्वाहिशात व मुबारकबाद पेश की और हाजिरीन का इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां पार्टी की मेंबरशिप का इंदराज अमल में आया। मला ह्या भागामधले ज्या काही जास्तीत जास्त सदस्य बनवायचे आम्ही नक्कीच बनवून घेऊ आणि तुम्हाला चांगला रिझल्ट या ठिकाणाहून मिळेल एवढं मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो। सिडको हडकोमध्ये जिथे जिथे आपली मेंबर आहेत आम्ही भरू लाव आणि हे काम कंटिन्यू 29 तारखेपासून आमचं हे चालत राहील आणि पवार साहेबाला मानणारे किती लोक आहेत आम्हाला इथं आल्यानंतर मिळाले की पवार साहेबाला मानणारे एक मोठा औरंगाबाद शहरामध्ये एक त्यांची फळी आहे आणि पवार साहेबांनी काही ना काही दिलेले आहेत लोकांना। एक मोठी फळी आहे पवार साहेबाला मानणारे म्हणजे भरपूर म्हणजे त्यांच्यापासून आतापर्यंत आपल्या पक्षाचे कोणी लोक गेले नाही, ती गेल्या नाही म्हणजे कुणी अवतरण दिल्याशिवाय तर येत नाही। तर आज महानगरपालिकामध्ये याचं परिणाम आम्हाला चांगलं भेटेल आणि येणाऱ्या काळामध्ये आमचे चांगले नगरसेवक निवडून आणूत ही आम्ही गवाही देत आहोत आणि आम्ही सगळे मिळून हे राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढवायचं काम सगळे मिळून करत राहू। अम्बेडकरी तहरीक में गिरा कद्र कारकर्दगी हुस्न खिदमत से सुबुकदोशी और ओहदा जाती तरक्की हासिल करने वाले मुलाजिमीन व अफसरान के लिए तकरीब मुनक़िद की गई। औरंगाबाद डिवीजन के पेशेवराना तालीम के शोबे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार मंच की जानिब से ये प्रोग्राम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में मुनक़िद हुआ। इस तकरीब का आगाज़ बुद्ध वंदना से किया गया। प्रोग्राम की सदारत महाराष्ट्र इंजीनियर्स सेना फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एसोसिएशन के रियासती सदर परवीन जाधव ने की, जबकि महकूमा तामीरात आम्मा के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक येरेकर ने हाजिरीन की रहनुमाई की। इस तकरीब में खिदमात से सुबुकदोश प्रिंसिपल मिलिंद बंसोड़े, मुंतजिम आरएस निकालजे, ओहदजाती तरक्की हासिल करने वाले ज़िला परिषद तकनीकी तालीम व ट्रेनिंग शोबे के अफसर अभिजीत आल्टे, वाइस प्रिंसिपल दिलीप वानखेड़े, सदर मुदर्रिस नागसेन सरजे, वाइस प्रिंसिपल मैडम शेलके,
प्रिंसिपल पंडित मुने, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सारीपुत्र गायकवाड़, हेड क्लर्क शिलवंत के इस्तकबाल किए गए। इस प्रोग्राम की निजामत विलास जोंधड़े ने की, जबकि कसीर तादाद शुरका तकरीब में मौजूद थे। सर्वांना मला सांगायला आनंद होत आहे की आंबेडकरी चळवळीतील जे आमचे कर्मचारी अधिकारी आहेत त्यांचा सत्कार व्यवसाय शिक्षण ह्या विभागातील सर्वच आमचे मराठवाड्यातील अधिकारी ज्यांना प्रमोशन मिळाले आणि जे आमचे अधिकारी आहेत ते सेवानिवृत्त झाले त्यांचा सत्कार आपण ह्या ठिकाणी व्यवसाय शिक्षण आंबेडकरी कर्मचारी विचार आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच यांच्या वतीने होतो। मी डॉक्टर विलास जोंधळे एक निमंत्रक आहे। सर्व आपल्या मराठवाड्यातल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आपण एकत्र केलं। त्यांनी समाजात जाऊन आमच्या मुलांसाठी समाजासाठी त्यांनी कार्य करावं, त्यांना प्रेरणा मिळण्यासाठी त्यांनी 58 वर्षापर्यंत जी सेवा दिली आणि जे काम केलं त्याचं कुठंतरी ऋण फेडण्यासाठी समाजाच्या वतीनं हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे आणि भविष्यामध्ये त्यांनी समाजात जाऊन आमच्या व्यवसाय शिक्षणचा प्रचार आणि प्रचार करावा आणि आंबेडकरी चळवळीच्या समाजात जाऊन त्यांनी प्रबोधन करावं, ह्यासाठी ह्या कार्यक्रमाचं आपण आयोजन केलं होतं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मनाई गई माँ महफूज तो घर महफूज मुहिम के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने सताइश की, जबकि इस मुहिम को खवातीन हलकों में भी मकबूलियत मिली है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शोबे सेहत के ज़ेर एहतमाम नवरात्र महोत्सव के दरमियान ये खुसूसी मुहिम माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित 26 सितंबर तक 10 नवंबर मनाई जा रही है। इस मुहिम में 18 साल से ऊपर की उम्र की तमाम खवातीन व दोशीदाओं को शामिल किया गया है। ये मुहिम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी और शोबे सेहत के अफसर आला डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में जारी है। 21 अक्टूबर को गणेश कॉलोनी, जिनसी, पीर बाजार, नारेगांव, राजनगर के म्यूनिसिपल अस्पतालों में मनाई गई और यहाँ मेडिकल कैंप मुनक़िद किए गए, जिसमें मिनजुमला 9,479 मरीज़ों की जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, टीबी, कोविड के टीके और नौनिहालों के तमाम टीके दिए गए। इसी तरह मातृवंदना, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, वज़ीर आज़म जन आरोग्य योजना के तहत भी खिदमात फराहम की गईं। कि इस मुहिम के तहत आज तक कमोबेश 1,12,362 अफराद फैज़याब हुए हैं। आइंदा रोज़ 22 अक्टूबर को भी शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों के म्यूनसिपल अस्पतालों में कैंप रखे जा रहे हैं, जिनमें पुंडलिक नगर, वंदे मातरम स्कूल, गली नंबर 11, शाह बाज़ार, अरीश मस्जिद से करीब, मरकज़ जमात इस्लामी, यूनुस कॉलोनी, कटकट गेट रोड, विजयनगर राम मंदिर, आजहानी, मोरेश्वर, सावे, संकुल, जय भवानी नगर, जीवन विकास प्रतिष्ठान, मुकुंद नगर, इस तरह 4 मकामात पर ये कैंप लगाए जाएंगे। इस मुहिम के कामयाब इनेकाद और अवामी इफादे को देखते हुए रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने भी शाहगंज के डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हाई स्कूल में मुनक़िद कैंप को विज़िट की और मुहिम की सताइश की है, जबकि ख़वातीन हलकों से भी मुहिम को सराहा जा रहा है। दिवाली व त्यौहार के मौके पर बिजली फराहमी का निज़ाम चुस्त दुरुस्त रखे, इस तरह की हिदायत रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर ने महावितरण अफसरान को दी है। जिंतूर जिला परभनी में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिशों के बाद अभी भी बहुतेरे इलाकों में बिजली का निजाम लड़खड़ाया हुआ है और ऐन दिवाली व त्यौहार के मौके पर अवाम व साकिनान की जिंदगियों में अंधेरा छा गया है। अवाम की बेशुमार शिकायत के बाद रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर ने ज़ाती तौर पर महावितरण के इंजीनियर मेशराम व सिटी इंजीनियर कामले से रब्ता किया और उन्हें अपने दफ्तर पर बुलवाकर इजलास मुनक़िद किया और उन्हें बिजली का निज़ाम सही करने और चुस्त दुरुस्त रखने के अहकाम सादिर किए हैं। इस इजलास में अफसरान मज़कूरा ने तयक़ुन दिलवाया कि जल्द ही तमाम तर काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे और फराहमी को भी हस्बे मामूल कर दिया जाएगा। वापसी की बारिश के सबब गिरिजा नदी का दरमियानी तालाब लबालब होकर छलक पड़ा, जिसके सबब कई गांव के पीने के पानी और सिंचाई का मसला हल हो गया। ताल्लुका खुलदाबाद और फुलमरी के कई गांवों की प्यास बुझाने वाले और सिंचाई के लिए कारआमद इस दरमियानी तालाब के वापसी की बारिशों में लबालब हो जाने से गांव वालों और किसानों ने तमानियत का इजहार किया है। इसी तरह इलाके में सोबल गांव का दरमियानी तालाब भी उबल पड़ा है। ये तालाब साल गुज़िश्ता भी ओवरफ्लो हुआ था, ताहम गलत मनसूबाबंदी के सबब सिंचाई महकमे ने ऐन गर्मा के मौसम में 15 दिन पानी नहर में छोड़ दिया था, जिसके सबब ज़ख़ीरे आब में कमी आ गई थी, जबकि पानी चोरी की वारदात भी पेश आती रही हैं। अब गांव वालों और किसानों का मुतालबा है कि इस बार भी कुदरत की मेहरबानी से तालाब तो भर गया है, लेकिन अब मुताल्लिक़ा महकमा उसको सही मनसूबाबंदी से इस्तेमाल करे तो पीने के पानी और सिंचाई में मसाइल पैदा नहीं होंगे।
वापसी की बारिशों की तबाहकारियों ने किसानों को बदहाल कर दिया है। फसलें बर्बाद हो गई है। फसल बीमा के जल्द दिए जाने के मुतालबे को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने गांधीगिरी करते हुए केले तकसीम किए। ताल्लुका वाशी जिला उस्मानाबाद के किसान भी इस बारिश से बर्बाद हो गए हैं। इसके बावजूद भी इन किसानों को अभी तक साल 2020 के फसल बीमा की रकम भी नहीं मिल पाई है, जबकि इस साल भी किसान पूरी तरह तबाह व बर्बाद हुए हैं और किसान गीले कहत का ऐलान करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। इस मुतालबे को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने वाशी में तहसील ऑफिस पर गांधीगिरी करते हुए केले तकसीम किए। यह एहतजाज गुज़िश्ता बरोज़ जुमेरात को किया गया और इस दौरान ढोल बाजों के बीच केले तकसीम हुए। तहसीलदार नरसिंह यादव को भी केले पेश करते हुए साथ ही मुतालबाती मकतूब भी दिया गया। इस मौके पर संगठन के तालुका सदर एडवोकेट वसंत जगताप, गजानन भारती, संजय कौड़े, राहुल घुले, राजेश्वर कोड़े, पांडु घुले, नाना साहब उंदरे, दिलीप गरड़, बालकृष्ण बारगजे और कसीर तादाद किसानों ने इस गांधीगिरी एहतजाज में हिस्सा लिया। माननीय तहसीलदार साहेब वाशी यांना लेखी निवेदन देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या आम्ही या ठिकाणी सरकारला लेखी निवेदन दिल्या होत्या, परंतु त्याचा अद्याप कसलाही विचार शासनाने केलेला नाही। सदरील निवेदनात प्रामुख्याने आमच्या मागण्या होत्या की वाशी तालुक्यात जी सततचा पाऊस, ढगाळ हवामान, येलो मोजॅक आणि रोग जो पडलेला होता त्याच्यावर बुरशीजन्य रोग आणि दुसरा एक तांबोरा, या 4 रोगांमुळं जी काही नुकसान शेतकऱ्याचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे त्याची, आणि तसंच पीक विमा झालेलं नुकसान आणि प्रोत्साहनपर जी शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000पर्यंत मदत करण्याचं जे काही शासनाचे आदेश आहेत, तसेच माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार 2020चा पीक विमा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आदेश असताना सुद्धा विमा कंपनीने विमा दिलेला नाही आणि तसेच शासनाने कुठलीच मदत शेतकऱ्याला केलेली नाही। त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अक्षरशः गोड झालेली नाही आणि गोड करण्यासाठी आम्ही निवेदन देऊनही शासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही। म्हणून या ठिकाणी आम्ही आज शासनाला जाग यावी म्हणून फटाके फोडून आणि केळी वाटप करून या शासनाच्या जे काय आमच्या मागण्या आहेत त्यात शासनाने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सर्व मागण्या आमच्या मान्य करून रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावी व शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदात साजरी व्हावी यासाठी शासनाकडून प्रयत्न व्हावेत ही आमच्या शेतकरी संघटनेच्या वतीने नम्र विनंती आहे। रियासती वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने नाचनबेल इलाके में फसलों और उनके नुकसानात का जायजा लिया। वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार आज बरोज़ सनीचर तालुका कन्नड़ के नाचनबेल आड़गांव इलाके में पहुंचे और ज़ाती तौर पर फसलों के उन नुकसानात का जायजा लिया जो पिछले दिनों हुई बारिशों के सबब पहुंचे हैं। वजीर मौसूफ ने मुताल्लिक़ तमाम अफसरान और मुलाजिमीन को ज़रूरी हिदायत दी। इसी तरह यहाँ के अंजना पलसी मंसूबे के पानी को बाएं बाजू की नहर में छोड़ने के लिए, क्योंकि इन इलाकों के तमाम ही ज़खायर आब अभी तक सूखे पड़े हुए हैं, यहाँ के किसानों ने उन्हें इस मुताल्लिक़ मेमोरेंडम पेश किया तो अब्दुल सत्तार ने फौरी मुताल्लिक़ा हुक्काम को पानी छोड़ने की हिदायत दी। इसी तरह अंजना नदी के गाँव के करीब नल कांडी का पुल पानी के सबब बह जाने पर गाँव वालों ने उनसे नए पुल की तामीर की दरख्वास्त की तो उन्होंने जल्द ही इस मामले में भी कोशिश का तयक़ुन दिया है। इस दौरे में अब्दुल सत्तार के साथ नितिन पाटिल, डॉक्टर राठौड़, विट्ठलराव थोरात, भरत भाऊ राजपूत व दीगर मौजूद थे। विधान परिषद में अपोजिशन रहनुमा अंबादास दानवे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद निशाना बनाया। शेतकऱ्यांच्या भावना अतिशय तीव्र आहे। कृषी मंत्री काही ठिकाणी फिरतात, चुकीचे आश्वासनं देतात जे पूर्ण होतच नाही। मागच्या काळात त्यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात सुद्धा शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये देण्याचं सांगितलं होतं, त्याच्यावर उपमुख्यमंत्री माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांच्यावर रागावले होते। आता ही अब्दुल सत्तार साहेब ओल्या दुष्काळाविषयी, पावसाविषयी अनसंवेदनशील स्टेटमेंट करतायत। शेतकऱ्यांचा ज्या भावना आहे त्याच्याशी खेळण्याचा प्रयत्न करतायत आणि मला असं वाटतं कृषी मंत्र्यांना भावना आहेत का, त्यांच्यामध्ये संवेदनशीलता राहिलेली आहेत का? आणि असं एक उत्तर जनतेकडून आणि शेतकऱ्यांना की कृषी मंत्री असंवेदनशील आहे। शेतकऱ्यांच्या दुखण्यावर मीठ चोळण्याचं काम कृषी मंत्री करतात आणि म्हणून काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी त्यांचे पुतळे जाळायला सुरुवात केली। येणाऱ्या काळात मला वाटतं याचा लोड निश्चित वाढेल, याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील। तालुका कन्नड़ के वाकोता चिंचोली लिंबाजी रास्ते की हालत निहायत खराब होकर रास्ते ने तालाब की सूरत इख्तियार कर ली है। गढ़ों में जमा हुए पानी में लोटांगन खेलते हुए साकिनान ने इस खराब हालत की मजम्मत की है।
ये एहतजाज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि आयन त्योहारों के मौके पर भी इंतजामिया महज तमाशाई बना बैठा है और इस रास्ते की खराब हाली और जमे हुए पानी के सबब मुसाफिरीन व राहगीरों को बे इंतहा अजियतों का सामना है। इस रास्ते पर जाबजा पड़े हुए बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इन दिनों इन गड्ढों में जमे हुए पानी के सबब गड्ढों की साख्त का अंदाज़ा भी नहीं हो पाता और गाड़ी वाले खुसूसन दोपहिया गाड़ियों वाले हादसात के शिकार हो रहे हैं, जबकि किसी बड़े हादसे या अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस रास्ते की दुरुस्ती के लिए साकिनान ने बारहा नुमाइंदगी भी की है, लेकिन इंतज़ामिया नींद की गोलियां खाकर महव ख्वाब होने का इल्ज़ाम एहतजाजियों ने लगाया है और आखिरकार रास्ते के इन पड़े हुए बड़े बड़े गड्ढों के पानी में लौटते हुए इंतज़ामिया को इस जानिब राग़िब करने की कोशिश की है। यह एहतजाज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से किया गया और जल्द अज जल्द रास्ता दुरुस्त न किए जाने पर रास्ता रोको एहतजाज करने का इंतबाह भी दिया गया है। वाकद ते चिंचोली या रस्त्याची इतकी बिकट परिस्थिती झालेली आहे। याच्या आधीही प्रसार माध्यमाने वाकद ते चिंचोली रस्त्यासाठी या ठिकाणी बातम्या प्रसारित झालेल्या आहे आणि अद्यापही प्रशासनाने या वाकद रस्त्याची दखल घेतलेली नाहीये। या रस्त्यामध्ये अक्षरशः गुडघ्या इतके गड्डे या ठिकाणी पडलेले आहे आणि येणाऱ्या सणासुदीच्या काळामध्ये या ठिकाणी वाहतुकीचे प्रमाण वाढत आहे, पण अद्यापही प्रशासनाने या रस्त्याकडे लक्ष दिलेले नाही। तरी आम्ही वंचित बहुजन आघाडीतर्फे या ठिकाणी या तुंबलेल्या पाण्यात लोटांगण घेऊन या ठिकाणी प्रशासनाचे आम्ही निषेध व्यक्त करत आहे व या लोटांगणाच्या माध्यमातून प्रशासनाला अशी विनंती करत आहे की प्रशासनाने या रस्त्याचे काम नवीन नसले तरी तात्पुरते का होईना या रस्त्याचे साईड पंखे व हे मोठमोठाले गड्डे या ठिकाणी भरून तात्पुरती का होईना डागडुजी करण्यात यावी अशी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे मागणी करण्यात येत आहे। येणाऱ्या काळात जर या रस्त्याचे काम नहीं झाले तो वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ता रोको आंदोलन करेल। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जमात इस्लामी की मुल्कीर मुहिम रुजूए इलल कुरान जारी। शहर के इंपीरियल लॉन्स में खिताब आम और शहर भर मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद। रस्म दुनिया भी है मौका भी है के तहत दिवाली के फराल के साथ साथ एनसीपी की मेंबर साजी अंदराज मुहिम भी जारी। सड़कों में मुनक्किद की गई फराल की तकरीब। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मुहिम घर महफूज तो मां महफूज जारी। रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने की मुहिम की सताइश। और एन दिवाली के मौके पर रास्ते की बदहाली से बदहाल दही साकिनान ने सड़क के गड़ों में जमा पानी में लूट टांगन लेकर किया एहतजाज। इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। मैं अलमीरा नजीब आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।